वर्तमान की दुनिया के दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। आज हम बात करेंगे यूपीएससी सीएसई 2024 सामान्य अध्ययन चतुर्थ प्रश्न पत्र के प्रश्न संख्या 4A की। यह प्रश्न है, न्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण की अवधारणा प्रासंगिक है। एक साल पहले जो अन्यायपूर्ण था आज के संदर्भ में वह अन्यायपूर्ण हो सकता है। न्याय हत्या को रोकने के लिए बदलते संदर्भ पर लगातार नज़र रखी जानी चाहिए। उपयुक्त कथन का समुचित उदाहरणों सहित परीक्षण करिए। इसका अर्थ क्या है? दरअसल यह स्पष्ट करना चाहता है और यह उस भारतीय संस्कृति की उस परंपरा का निर्वाहक है जो ये कहती है कि सब कुछ परिवर्तनशील है, अर्थात न्याय भी परिवर्तनशील है। कल जो न्याय माना जा सकता था वह संभव है कि आज अन्याय की श्रेणी में आए। अर्थात न्याय जो है वह समय सापेक्ष व्यवहारिकता से जुड़ा हुआ है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से साहस, संयम, विवेक या अन्य जो सद्गुण हैं वह समय सापेक्ष व्यवहारिकता से जुड़े होते हैं। यह हर स्थिति में, हर मामले में इन्हें सकारात्मक ही नहीं कहा जा सकता बल्कि इनकी नकारात्मक भूमिका भी हो सकती है। ऐसे बहुत से अन्याय जो अतीत में अन्याय की श्रेणी में नहीं आते थे, न्याय की श्रेणी में आते थे, वो आज अन्याय की श्रेणी में आते हैं अगर हम उन विषयों पर अतीत की तरह ही व्यवहार करें। जैसे समलैंगिकता, सामाजिक नियमों की रक्षा और उसके निर्वहन के लिए एक दौर में समलैंगिकता जो थी वह न्यायपूर्ण प्रणाली नहीं मानी जाती थी बल्कि वह अन्यायपूर्ण प्रणाली मानी, क्योंकि इसके लिए जो सामाजिक नियम थे उन सामाजिक नियमों की रक्षा करना जरूरी था। लेकिन आज के दौर में जब हम एक संवैधानिक लोकतंत्र या संविधान के अनुसार या जनता के शासन के अंतर्गत हम जब रह रहे हैं तो उसमें आज के दौर में जबकि मनुष्य ज़्यादा जागरूक हुआ है अपने प्राकृतिक अधिकारों के लिए, अपने व्यक्तिगत अधिकारों के लिए, तो ऐसी स्थिति में जबकि हमारा संविधान हमें न सिर्फ अपने प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करने का संसाधन उपलब्ध कराता है बल्कि हमें अपने जीवन साथी के चुनाव या चुनाव की जो स्वतंत्रता है उसको अक्षुण्ण रखने की वकालत करता है। ऐसे में समलैंगिकता के पीछे की वह पुरानी अवधारणा आज अगर उसी रूप में लागू होती है तो वह अन्याय को जन्म देती है, वह न्याय को जन्म नहीं देती है। लेकिन अगर समलैंगिकता को स्वीकार करता है समाज और वह यह व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित मूल्य के रूप में इसे स्थापित करता है तो निश्चित रूप से यह न्याय की अवधारणा है। इसी तरह से वैवाहिक बलात्कार के मामले जो थे वह पहले परिवार की एक स्थायी सहमति, पति पत्नी की स्थायी सहमति के अनुसार किए गए कृत्य के संदर्भ में आते थे। लेकिन आज के दौर में जब वह स्त्री स्वतंत्रता के नए नए स्तर, नए नए मानक निर्धारित होने लगे हैं तो निश्चित रूप से वह जो स्थितियां थी वह स्थितियां आज के दौर में इसे स्वीकार नहीं की जा सकती और इसलिए वैवाहिक बलात्कार को भी आज एक अपराध के रूप में मान्यता दी जा रही है, जो कि पहले परिवार की एक स्थायी प्रवृत्ति के रूप में देखा जाता था जिसमें कि पुरुष का ही पल्ला हमेशा बाहर रहता था। यानी यह कुल मिलाकर कब कहा जाए कि न्याय जैसी चीज़ भी, न्याय जैसा सद्गुण भी, उसका भी कोई स्थायी मानक नहीं है बल्कि वह समय सापेक्ष व्यवहारिकता के केंद्र में आता है। यह प्रश्न कुल मिलाकर इसी संदर्भ में है और इसी संदर्भ में इस प्रश्न को समझने की कोशिश मैंने की है। यह प्रश्न इस तरह से लिखा जा सकता है, न्याय कोई स्थायी मानक नहीं है बल्कि यह समय सापेक्ष व्यवहारिकता है। यह बदलती सांस्कृतिक, आर्थिक और ज्ञानात्मक परिस्थितियों के मुताबिक आकार लेती है। इससे इसकी निष्पक्षता प्रभावित नहीं होती बल्कि सतर्कता बढ़ती है। इसी संदर्भ में न्याय के साथ वैज्ञानिकता, समसामयिकता और तार्किकता जैसे मूल्य समाहित हैं। इसी संदर्भ में जो कल न्यायपूर्ण था वह आज अन्यायपूर्ण हो सकता है। इसके अनेक उदाहरण हैं, जैसे समलैंगिकता सामाजिक नैतिकता की रक्षा के संदर्भ में पूर्व में अपराध थी, आज निजता, समानता और जीवन साथी के चुनाव की स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ी है। इसके अलावा एक अन्य उदाहरण भी आप दे सकते हैं, वैवाहिक बलात्कार पूर्व में विवाह में निहित स्थायी सहमति से जुड़ी थी, आज स्त्री की अपने शरीर पर अधिकार से जुड़ी है, इसलिए यह बलात्कार के रूप में चिन्हित है। इसका कुल मिलाकर जो निष्कर्ष लिखेंगे वो इस तरह से हो सकता है कि न्याय निरंतर आत्मविश्लेषण है
जो मानवीय गरिमा को निरंतर परिष्कृत करने के लिए विरासत में मिली निश्चितताओं को भविष्य के अत्याचारों में बदलने से रोकने का सबसे सुरक्षित उपाय है। अगर वर्तमान की यह पहल आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।